दोस्तों यदि आप सीएसआर नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपकी ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि सीएसआर नेट का जो जून 2025 का एग्जाम है उसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाले हैं और एग्जाम डेट उसकी क्या रहने वाली है, मतलब किस मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं डाटा के बेसिस पर एनालिसिस करके बताऊंगा, हवा में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। जो प्रीवियस डाटा है उसके बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में भैया किस मंथ में आ जाएंगे, है ना, और आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो कौन सी हो सकती है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर कुछ डाटा पर प्रीवियस ईयर जो डाटा है उसका अपन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर कुछ प्रीवियस एग्जाम्स दे रखे हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। और यहाँ पर आप इस डाटा को अगर एनालिसिस करोगे तो कुछ चीजें आपको यहाँ पर पता चलेगी। देखो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो जून 2023 का एग्जाम है, यहाँ पर दिसंबर 2022 और जून 23 का कॉमन एग्जाम हुआ था ना, इसलिए साथ में लिख रखा है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 मार्च से 10 अप्रैल तक चले थे, एक महीने का गैप देते हैं जब फॉर्म निकलते हैं ना, तो गैप कितना होता है, एक महीने का। तो 10 मार्च से 10 अप्रैल तक यहाँ पर फॉर्म फिल किए गए थे और इसका जो एग्जाम हुआ था 6 जून से 8 जून को हुआ था, है ना। तो कुल मिलाकर आप अगर यहाँ पर देखोगे तो कितना गैप है, 10 अप्रैल मान लो लास्ट, अप्रैल से मई और जून, तो लगभग 2 महीने बाद आपका एग्जाम हो गया था। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं अपन दिसंबर 2023 का एग्जाम, तो यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे वो 1 नवंबर से 30 नवंबर को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म थे और ये 30 नवंबर, और जो एग्जाम हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। तो नवंबर गया, है ना, नवंबर के बाद दिसंबर, लगभग 1 महीने बाद ही आपका एग्जाम हो गया था। कुल मिलाकर एप्लीकेशन फॉर्म निकले 1 महीने बाद ही एग्जाम हो गया था। यहाँ पर गैप 2 महीने का था, यहाँ पर गैप केवल 1 महीने का, है ना। आगे अपन यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ, नेक्स्ट एग्जाम था जून 2024 का। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 से 23 मई 2024 को निकले थे और यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था 25 से 27 जुलाई 2024 को हुआ था। तो कुल मिलाकर ये जो एग्जाम हुआ था वो देख सकते हो आप, मई के बाद जून और जुलाई, लगभग 2 महीने का गैप यहाँ पर लग रहा है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर आप एक बात समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर देखो जो कोविड का पीरियड था आपको अच्छी तरह से पता है, उसमें एग्जाम शेड्यूल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था, है ना। कुछ समय तो एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ था पूरे साल में, है ना। कई बार जो एग्जाम हुआ था साल में केवल एक ही बार हुआ था, लेकिन बाद में एनटीए ने ये शेड्यूल कोविड के बाद सुधार लिया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जून के अंदर भी एग्जाम हुआ है, दिसंबर के अंदर भी एग्जाम हुआ है। यहाँ पर जरूर थोड़ा सा डिले हुआ है कि जो जून वाला एग्जाम है जुलाई में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे केस में यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम हुई थी उस समय, आप सबको अच्छी तरह से पता है, उस प्रॉब्लम की वजह से ये डिले हुआ था एग्जाम। और यहाँ पर भी जो एग्जाम था वो दिसंबर 2024 का जो एग्जाम है वो दिसंबर की जगह वो यहाँ पर फरवरी और मार्च 2025 में शिफ्ट हो गया, लगभग 2 महीने डिले हुआ है। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम की वजह से ये डिले हुआ है। तो कुल मिलाकर लास्ट में जो 2 बार एग्जाम डिले हो रहा है ये एक प्रॉब्लम की वजह से डिले हो रहा है। जर्नल वे में ये एग्जाम डिले नहीं होना था, एग्जाम टाइम पर ही होना था, ये आप मान के चलो। तो कुल मिलाकर ये बात तो यहाँ पर फिक्स हो गई कि कोविड के दौरान जो डिस्टरबेंस हुआ था, एग्जाम शेड्यूल जो डिस्टर्ब हुआ था, वो एनटीए सही कर चुका है। और ये भी आप मान के चलो कि आने वाले समय में भी वो सही रहेगा शेड्यूल, वही एग्जाम आपका जून में दिसंबर में ही होना है। तो कुल मिलाकर एनटीए क्या चाहेगा कि आने वाला एग्जाम टाइमली ही हो, है ना। अब यहां पर अगर मैं इस सिनेरियो को देखता हूं तो आपकी फिर एग्जाम डेट क्या रहेगी, है ना, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म किस डेट को होगा उसके अपन बात यहां पर कर लेते हैं। तो देखो ध्यान देना, अगर अपन कहे कि एनटीए अब टाइम से ही एग्जाम कराएगा, टाइमली ही एग्जाम करवाएगा, तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है कि जून 2025 का जो एग्जाम है जून के अंदर हो जाए, जून 2025 में। लेकिन आप सोच के चलना, अगर जून 2025 में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि अभी फरवरी में तो एग्जाम हुआ ही है ना, फरवरी मार्च में, अब मार्च में इसकी रेस्पॉन्स शीट, है ना, फिर अप्रैल में इसका आपका रिजल्ट आएगा, है ना। अप्रैल के बाद फिर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म मई में आएंगे मान के चलना, तो फिर जून के चांस यहाँ पर कम बनेंगे। जून के चांस अगर मान लो ये एग्जाम जून में कंडक्ट करवा देते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास केवल मार्च, अप्रैल, मई, है ना, और जून में एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे तो लगभग 3-3.5 महीने का ही समय बचेगा, जो समय अपने आप में बहुत कम है। तो इतनी जल्दबाजी अब एनटीए नहीं कर सकती, क्योंकि अगर यहाँ पर एग्जाम 2 महीने डिले हुआ है
तो मान के चलना यहाँ पर भी एग्जाम 2 महीने ना 1 महीने तो डिले हो गई होगा। अब दूसरी बात, अगर यहाँ पर 2 महीने एग्जाम डिले हुआ है और यहाँ पर भी अगर 2 महीने वापस एग्जाम को डिले कर दिया जाए तो ये एग्जाम जून की जगह किस में चला जाएगा, जुलाई अगस्त में चला जाएगा भैया। और एग्जाम अगर अगस्त में चला गया तो वो जो शेड्यूल है ना जून दिसंबर का वापस आ ही नहीं पाएगा, फिर तो वो चलता ही रहेगा ना। तो एनटीए क्या चाहेगी कि उस शेड्यूल को वापस लाया जाए। तो ऐसे केस में इस एग्जाम को थोड़ा बहुत तो डिले करेगी लेकिन ज़्यादा डिले नहीं करेगी। ऐसे केस में आपका एग्जाम है ना जून की जगह जुलाई में शिफ्ट जरूर होगा, मान के चलना। तो कुल मिलाकर आने वाला जो एग्जाम है जुलाई में आपका डेफिनेटली हो जाएगा, इसको आप पक्का मान के चलना, ऐसा ही होगा, आप देख लेना, है ना। और अगस्त में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर अगस्त में शिफ्ट कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर ये जो डिले वाला प्रोसेस है कंटिन्यूटी में आ जाएगा, है ना, जिसको एनटीए कभी भी नहीं चाहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। तो आपका एग्जाम गया भैया जुलाई में यहाँ पर। अब बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकते हैं, तो मैंने क्या बताया कि जब एग्जाम होता है उसके लगभग 1 से 2 महीने पहले फॉर्म आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जनरली जो चांस बनेंगे आपके फॉर्म आने के वो बनेंगे मई के अंदर, है ना। तो कुल मिलाकर मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस यहाँ पर किया है उसके अकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन फॉर्म मई में चलेंगे, मई के फर्स्ट वीक में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और पूरी मई में चल सकते हैं, मई लास्ट तक। और आपका एग्जाम जून में ना होकर जुलाई लास्ट में जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी ये मेरा अपना देखो सोचने का तरीका है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है, कोई भी बात आपके दिमाग में है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि एनालिसिस आपको क्या लगा, या फिर आपको लगता है नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग तो भैया कि जून में एग्जाम हो जाएगा, या मेरे अकॉर्डिंग जुलाई में नहीं होगा, मेरा एग्जाम अगस्त में होगा। जो भी आपका व्यू हो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। अब यदि आप CSIR नेट केमिकल साइंस के भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्स है। फ्री कोर्स से आपके स्टडी में यहाँ पर हेल्प मिलेगी, है ना। फ्री कोर्स ज्वाइन करके आपकी हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प होगी कि आप नेट के अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। लेकिन बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो पेड कोर्सेज है उन पर आप शिफ्ट हो सकते हो। पेड कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर हमने प्रोवाइड किया है, और पेड कोर्स में आपके सिलेक्शन के लिए जिन कंटेंट की रिक्वायरमेंट है सब कुछ हमने डाला है। बाकी पेड कोर्स में आपको क्या मिलता है, किस तरह का कंटेंट होगा, A to Z सब कुछ हमने एक डिटेल वीडियो के अंदर कवर किया है। डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको एक बार देख लेना। थैंक यू।